नमस्कार, मैं स्वामी अध्यात्मानंद शिवानंद आश्रम अहमदाबाद से। हम चाहते हैं कि हम सब स्वस्थ रहे। ये स्वस्थ क्या होता है? स्वस्थ, स्व माने आत्मा में स्थिरता। भटकना बहुत हुआ था। ये कोरोना जब आया है, कोविड-19 है, तो उसमें थोड़ा बाहर नहीं जा सकते तो भीतर तो जा सकते, किंतु भीतर जाने के लिए भी हमको आवश्यकता है क्या? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल उत्तमम। शरीर ही हमारे कोई भी कार्य के लिए पहला साधन है। धर्म करें, पैसा उत्पन्न करना है, इच्छाएं पूरी करनी है परमात्मा की, तो इन तमाम के लिए हमारा आरोग्य है वो अत्यंत आवश्यक है। और आरोग्य में जो मुश्किल की जो जड़ है ना, वो हमारा पेट है। क्योंकि हम खा तो रहे, बहुत कब्ज बनती है बहुत, और पूरा जितना चाहिए उतनी पेट की सफाई नहीं होती है। तो आइए हम आपको उसके लिए एक प्रक्रिया दिखाते हैं। उसका नाम है शंख प्रक्षालन क्रिया। आइए हमारे विक्रम जी से देखिए। शंख प्रक्षालन की जो क्रिया है वह आपके आंतों में जमा हुई पता नहीं कितने युगों की गंदगी है उसको साफ करती है। देखिए 5 क्रियाएं। सबसे पहली है, आप ऐसे दोनों पांव मिला के खड़े हो जाएं। अब धीरे से दोनों पांवों को खोल के रख दें। अब दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखो, उंगलियां जुड़ी हुई, और उंगलियों का जो हथेली का रुख है उसको आसमान की ओर कर लो। अब धीरे से आपको हाथ को ऊपर खींचना है, पंजों के ऊपर खींचना। देखो हाथ ऊपर खींचे, नीचे पंजे भी है उस पर खींचा है। इसको ताड़ासन कहा गया है। शंख प्रक्षालन की 5 क्रिया में पहला है, नाउ ब्रिंग इट डाउन। फिर ऊपर खींचिए 2, नीचे आइए डाउन, ऊपर खींचिए 3, नीचे आइए, ऊपर खींचिए 4, नीचे आइए। तो इस तरह से आपको ये 8 दफ़े करना है। अभी दोनों हाथों को ऊपर कर लो, फिर से हाथ मिले हुए हैं। अभी जो है वह है तिर्यक ताड़ासन है। तो अभी डाबू बोले तो डाबी तरफ, बाएं बोलने से बाईं ओर ही झुकना आप, ठीक है? तो बाईं ओर झुकेंगे सीधा। 1, ये देखिए ये है तिर्यक ताड़ासन है। अभी उसको दाहिनी ओर लेके जाएं 2, अब फिर से बाईं ओर 3, दाहिनी ओर 4, फिर बाईं ओर 5, फिर दाहिनी ओर 6। हड़बड़ी नहीं करना, शांति से करना। फिर लेफ्ट में 7 और राइट में 8। तो ये दूसरी प्रक्रिया भी 8 दफ़े हो गई। अभी देखिए हाथ करो नीचे, अपने बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रखो, बाएं हाथ करो। अब दाहिना हाथ जो है उसको पीछे कर लीजिए। अभी आप दाहिनी ओर से ट्विस्ट करके पीछे देखेंगे, पीछे देखिए ये बात हुई। उसको रिवर्स भी कीजिए दूसरी ओर, फिर से भी रिवर्स कीजिए। अभी आप पूछेंगे स्वामी जी पीछे क्या हो रहा है? रुके जाइए, चलिए अब आप पीछे की ओर घूम जाएं पूरा और बताएं कैसे होता है। देखिए ये पीछे की ओर से है, नीचे की एड़ियों को दिखना है। ये हुआ 5, रिवर्स 6, 7 और 8। अभी फिर ये जो हो गया वो है कटी चक्रासन। अब सिर हमारी ओर करो, पाँव पीछे, अश्व संचालन क्रिया। दोनों हाथ जमीन पर हैं, दोनों पाँव खुले हुए, पाँव को पंजों के ऊपर रखना है, हाथ सीधे, घुटने जमीन पर। अब धीरे से बाईं ओर, अपनी बाईं ओर देखो। पूरा देखने के समय दोनों एड़ियों को देखने के लिए कोशिश करें। अश्व संचालन क्रिया।
अभी टू द राइट, दाहिनी ओर करें, यस, फिर से बाईं ओर करेंगे, 1, हाँ, फिर से दाहिनी ओर करेंगे, तो ये 4 हुआ। अब 4 और करेंगे, 5, पूरे पीछे पूरी एड़ियां दिखनी चाहिए, पाँव थोड़े खुले रहें, पंजों के ऊपर पाँव रखना है। देखिए पाँव पंजों के ऊपर है, तो अभी 6 है, 7, हाथ बिल्कुल बिल्कुल सीधे हैं और ये पेट की ही ट्विस्ट हो रही है, पेट के जो अंतरूनी जो ग्रंथियां हैं। तो ये हो गया हमारा चौथी अवस्था, यानी चौथा आसन या चौथी क्रिया। अब सामने के लिए और मुंह करके बैठिए, स्क्वाटिंग के जैसे। इसका नाम है उदर आकर्षण क्रिया। दोनों हाथों को, दोनों घुटनों को पकड़ लें। अब धीरे से लेफ्ट, अपना जो लेफ्ट है उसको दाहिने पाँव के पंजों तक लेकर के जाएं और दाहिना घुटना पेट में दबाएं, दाहिना घुटना पेट में दबाएं। उदर आकर्षण क्रिया, देखिए ये 5 की 5 प्रक्रिया है ना, वो हमारे जो पेट में अंतरूनी ग्रंथियाँ है, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, स्प्लीन है, एड्रिनल है, और महिलाओं के लिए जो यूट्रस है, ओवरीज है, पुरुषों के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड है, तमाम के लिए लाभकारी है। किंतु विशेष रूप से आपके इंटेस्टाइन जो है उसमें गंदगी है, उसको निकालने के लिए बहुत ही आभारी है। चलो दूसरी ओर कीजिए, ये बात 2 हो गया। अभी दाहिना घुटना बाएं पाँव के पंजों के पास में, और जो बायां घुटना उसको पकड़ के अपने सीने की तरफ खींचना है, रिवर्स, 3, और चेहरा रिलैक्स चाहिए, तना हुआ नहीं, 4, 5, 6, 7 और 8। धन्यवाद। तो देखिए अभी क्या होना है, आप मेरे को आप ठीक से देखो, मैं क्या कह रहा हूँ उसको, मुझको देखिए अभी आप, कि आप लुकोम वाटर, जो पानी ठंडा नहीं हो, हाथ से स्पर्श करने से गर्म महसूस हो, उसमें रॉक सोल्ट, हाँ रॉक सोल्ट डाल दीजिए, और फिर वो पानी नमकीन महसूस हो। 2 ग्लास पीना, बाद में एक्सरसाइज करना, फिर 2 ग्लास पीना, चुस्कियाँ नहीं लेना, एक ग्लास पकड़ के घूम रहे हो, हाय बड़ा गर्म है क्या करें, नहीं नहीं, एकदम से पीजिए और फिर थोड़ी एक्सरसाइज करो। ये 5 एक्सरसाइज को, ईच एक्सरसाइज को 8-8 दफ़े करना है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, अश्व संचालन क्रिया और उदर आकर्षण क्रिया। फिर 2 ग्लास पानी, फिर लिखना कागज में कितना पानी पिया है, और फिर क्रिया, फिर ये 6-8-10 से ज़्यादा मत पियो। इसको लघु शंख प्रक्षालन कहते हैं। हम समझते हैं कि हमारा जो पेट है उसमें आँत में हमने सवेरे शौच कर लिया, नहीं नहीं, 2.5 किलो और कचरा उसमें रहता है, उसको साफ करना चाहिए। हमारी जो समस्या है उनका कारण यही है कि हम प्रातःकाल से शाम तक बैठे ही रहते हैं। अभी जो ये कोविड-19 कोरोना आया है, तो उसमें हम अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करें। अगर ये आप करते हो तो करने के बाद में 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं, रिलैक्स। 1 घंटे तक में एक बार और आपको बाथरूम जाने के लिए, एक मान लीजिए कि टॉयलेट भी हो सकता है, यूरिन भी पास होता है, उसके बाद में आप फिर कुछ भी जो खाना है, चाय चुई पीते हो, नाश्ता करते हो, करें। ये आप हर हफ्ते कर सकते हो। किंतु अगर आप 8-10 ग्लास छोड़ करके यदि 20, 25, 30 ग्लास पी लें, एक्सरसाइज करते रहे, बाद में कुंजल क्रिया करें, जलनीति करें, तो उसको शंख प्रक्षालन कहते हैं। देखिए बैठे रहने से क्या होगा, कब्ज होगी, क्योंकि खाना तो है, फ्रिज खोल के ठंडा पानी पी रहे हैं, फ्रिज खोल के सारी चीज़ें पी रहे हैं। मत करो, फ्रिज से कुछ मत खाओ, एक मिट्टी का घड़ा रखे, उसमें से पानी पीजिए। कृपा करके खिड़की खुली रखे, दरवाजे खुले रखे, अच्छी हवा आने दे, धूप में बैठे, ये बहुत ज़रूरी बात है। और जहाँ तक शंख प्रक्षालन का प्रश्न है, अगर आपने पूरा शंख प्रक्षालन कर लिया
तो सबसे पहले तो आपको ये तो आप हमने जो दिखाया है वो देख करके कर सकते हो। अगर पूरा शंख प्रक्षालन करना है तो जो गुरुजी हैं, जो इस वस्तु विषय को जानते हैं, मेडिकली आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं होना चाहिए, लंबोसेकल पेन नहीं होना चाहिए, फिर मज़ा करो, फिर आप कर लो। इसमें से कुछ भी है तो जो डॉक्टर इन विद्याओं को जानते हैं उनकी सलाह के बाद में करें, नहीं तो नहीं करें। देखिए मैंने क्या कहा, बैठे रहने से, दिन भर कुछ कुछ खाते रहने से कब्ज़ होती है। अभी दही से कब्ज़ होती है, एप्पल से कब्ज़ होती है, और उड़द के दाल उनके बनाए से कब्ज़ होती है, और पूरा खाना नहीं, और ब्रेड वगैरह मैदे की चीज़ों से भी कब्ज़ होती है। तो ये जो कब्ज़ होने से क्या होता है, कब्ज़ होने से गैस होती है, गैस से कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन से आपका नी पेन है, बेके के आँखों का जलना, यहाँ सब, इन तमाम भूतों, एक कोरोना का भूत तो निकालना है, इन भूतों को क्यों फिर निमंत्रित करते हो? इसलिए कुछ एक्सरसाइज तो करो। शंख प्रक्षालन भी है, उसको हफ्ते में 1 बार कर लीजिए। अगर आप हफ्ते में 3 बार भी करना चाहते हो, कोई मुश्किल नहीं है। आवश्यकता तो यही है कि हमारे पेट है उसकी गंदगी साफ हो। क्या बोलते हैं भाई, हाँ, नरम पेट और माथा ठंडा। क्या बोलते हैं, पाँव गरम, पेट नरम और माथा ठंडा। तो पेट में ये पहाड़ के जैसा, पत्थर के जैसा नहीं होना चाहिए। कोरोना कोविड की उपस्थिति में हम लोग घर में बैठे हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें, उसकी चाबी आप है। प्रसन्न रहें और खुली हवा में, बालकनी में टहलें, छत में टहलें, खिड़कियां खोल करके कुछ टहलने का काम करें, कुछ प्राणायाम कर लें, कुछ सूर्य नमस्कार कर लें, और नींद के लिए 8 से 9 घंटा सोइएगा। दिन भर टीवी देखना जिसमें ये मर गए, उतना मर गए, ये इतना कोरोना हो गया, यहाँ फैल रहा है, वो आपके दिमाग को ख़राब कर देगा। उसके गंदगी से दूर रहो आप। हाँ, टीवी में रामायण आ रही है, महाभारत आ रहा है, आपका ये चाणक्य आ रहा है, इनको देखो, बच्चों को संस्कार बनेगा और पता होगा हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कार का। कोरोना जो है वो आया तो उसका अच्छा उपयोग करें। क्या बोला, कोई हमको पत्थर मारता है, उन पत्थरों को जमा करके हम अपना मकान बना लें। कोरोना आया है तो घर की पूरी साफ सफाई हो जाए, पंखे सफ़ा कर लें, वो सैंडलियार में कुछ रखा है तो उनको साफ़ कर लें, लाइब्रेरी को ठीक रखें, घर में से कूड़ा कचरा निकाल करके बाहर रखें, कोरोना हट जाएगा तो दे दिया जाए। किंतु एक्टिव रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि आपकी स्वस्थता राष्ट्र की सक्षता है। आप व्यक्ति नहीं हैं, आप समष्टि है। आपका मंगल राष्ट्र का मंगल है। नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार।